जय जवाहर मरबानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोली। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के चौथा दिन प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का गोबर चोरी और पानी में गोबर बह जाए के मामला उठाए। यह मामला में कृषि मंत्री के जवाब ले असंतुष्ट बीजेपी के सदस्य मन सदन ने वॉकआउट करी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कृषि मंत्री ने पूछिस कि गोबर खरीदी केंद्र में गोबर के कमी, गोबर चोरी और गोबर के पानी में बह जाए आदि के कतना शिकायत प्राप्त हुए। एकर ऊपर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे बताई कि 4 जिला में गोबर खरीदी केंद्र में गोबर चोरी होए और पानी में बह जाए के शिकायत में कार्रवाई करे गए हैं। विधायक शिवरतन शर्मा सवाल उठाइन कि गौठान में गोबर के सुरक्षा कौन करत है। मंत्री कहिन कि गौठान पंचायत के संपत्ति है, एकर पूरा जिम्मेदारी गौठान समिति के है। शिवरतन शर्मा कहिस के गौठान समिति के नाव ले राजनीति करे गए, एमा कांग्रेसी मल्ला शामिल करे गए। मंत्री यह कहिस के पंचायत के कोनो भी अधिकार के हनन नहीं हुए हैं। ये पूरा मामला में मंत्री के जवाब में असंतुष्ट भाजपा सदस्य मन सदन ने वॉकआउट करे और गौठान की बड़ी बड़ी बातें हुई। उसके बाद में मॉडल गौठान की भी बात आई और उसके बाद में अभी आपके गोबर चोरी होना और गोबर बहना, ये 2 प्रकार की घटना हुई है। तो इसमें एक तो ये बता दें चोरी कौन कौन से गौठान से हुई है और गोबर बहने का कौन कौन से गौठान का है। गोबर की चोरी होने व पानी में बह जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि गोबर को सुरक्षित रखने की जवाबदारी किसकी है, इसकी नियुक्ति का आधार क्या है। गौठान समितियों में एक पार्टी विशेष के लोगों को नामांकित कर दिया गया। माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। 4 लाख रुपए की वसूली की गई, मतलब वो गलत था। जहां की गौठान का नाम मैं पहले बताया, जहां की ये चोरी की घटना, ये जो बहने की घटना हुई। दूसरा, ग्राम ढुरेना में गोबर लगभग मात्रा 30 क्विंटल, इसकी चोरी की सूचना है माननीय अध्यक्ष महोदय। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के चौथा दिन प्रश्नकाल में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के नियुक्ति के मामला उठिस। केसकाल विधायक संतराम नेताम ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के खाली पड़े 3000 पद में नियुक्ति नहीं होएला लेके अधिकारी मन के नियत ऊपर सवाल उठाए। संतराम नेताम कहें कि मेरिट सूची में बाचे 3 पद पर 1 दिव्यांग से 3 आवेदक 2 साल विभाग का नाम भटकत है। फिर नियमावली के हवाला दे के वो मन के नियुक्ति नहीं निकाले जाते। ये मामला में मंत्री रविन्द्र चौबे सदन में घोषणा करें कि बाचे 3 पद पर 3 आवेदक के भर्ती हुई। उन्हें डायरेक्टर के खिलाफ सो कॉज नोटिस जारी करे जाए। प्रश्नकाल में महिला बाल विकास विभाग में पेंशन की योजना के मामला खला उठे। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज संबंधी विधेयक गुरुवार के विधानसभा में ध्वनि मत ले पारित हुई। सेकर पहली अधिग्रहण संबंधी विधेयक ऊपर चर्चा के बेरा विपक्षी विधायक मन कई बिंदु ऊपर संशोधक विधेयक प्रस्ताव लाई, जेकर ऊपर 2.5 साल में पहली बार मत विभाजन हुई। संशोधन विधेयक प्रस्ताव के पक्ष में 16 मत पड़िस तो वहीं विपक्ष में 56 मत पड़िस, जेकर बाद विपक्ष के संशोधन विधेयक प्रस्ताव अस्वीकार कर लेगी। मत विभाजन के बेरा कांग्रेस के 70 विधायक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत 14 विधायक नदारत रहे। वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 2 विधायक संशोधन विधेयक के पक्ष में और 2 विधायक मन संशोधन विधेयक के विपक्ष में मत डाले। विधेयक ऊपर सवाल उठाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अट्ठाईस के सरकार कर्ज में डूबे कॉलेज के अधिग्रहण करते, ये छात्र हित के बजाय स्वहित नजर आते। पूर्व मंत्री विजयवर्गीय अग्रवाल कहिस के राज्य सरकार बिना मूल्यांकन के अधिग्रहण करत है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव कहिस के चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज हमला बनाए मिलत है। यह कॉलेज ला पहली ही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया 150 सीट के मान्यता दे। सिंहदेव अधिग्रहण ला सही बताए। ये संभावना बनी कि हम एक निजी मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण कर सकते हैं और उसमें उतनी राशि लगेगी जो हमारा राज्यांश होता नए मेडिकल कॉलेज उससे भी कम होने की संभावना है। इन कारणों से ये निर्णय हुआ कि इसको अधिग्रहित किया जाए। मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण के लिए एक अधिकारी अपॉइंट होगा जो उसका मूल्यांकन करेगा और मूल्यांकन के बाद उसका भुगतान होगा। तो अधिग्रहण से जो चीजें प्राप्त हो रही है उसका तो मुआवजा उसको दे दिया जाएगा, लेकिन यदि उनकी और कोई देनदारी है तो उसकी जवाबदारी सरकार की नहीं है, वो देनदारी उनको खुद को देना पड़ेगा। जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं,
वो अपनी बाईपास कराने के लिए, हार्ट की सर्जरी कराने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, परंतु सरकार प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा देने तैयार है। ये सरकार की एक ही मामले में दो नीतियां जो है बड़ी दुर्भाग्यजनक है। छत्तीसगढ़ विधानसभा सदन में जय वीरों के जोड़ी चर्चा के विषय से रही। सदन के भीतर वो बेरा विपक्षी सदस्य के टिप्पणी गूंज उठी जब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कनक चर्चा पर पहुंची। ये देख के विपक्षी सदस्य में चुटकी भरे अंदाज में कहीं जय वीरों की जोड़ी। ये कर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहें कि जय वीरों की जोड़ी तो ठीक है, फिर पहले ये बताओ कि कालिया और सांभा कौन है। ये कर ऊपर बृजमोहन अग्रवाल कहें कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री आखिर बंद कमरा में चर्चा काबर नहीं करते। सदन में गलत दोनों के बीच कांच की दीवार है। ये टिप्पणी ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोबारा तंज भरे अंदाज में कहें कि पहले आप ये बताओ कि कालिया सांभा कौन है। ये कर ऊपर बृजमोहन अग्रवाल जवाब देने के रविंद्र चौबे हैं। ये कर बाद टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल सदन में बाहर चले गए। धान संग्रहण केंद्र में धान के उठाव नहीं होए के मामला गलाओ। छत्तीसगढ़ विधानसभा के ध्यानाकर्षण में गूंजिस। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का मामला उठा के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ला घेरे। ये कर ऊपर मंत्री अमरजीत भगत कहिस के संग्रहण केंद्र ले धान के उठाव नियमित करे जाते। बीजेपी विधायक पर आरोप लगाए कि धान खरीदने में लूट हुआ थे, सोसाइटी बर्बाद हुआ थे और छत्तीसगढ़ अनियमित धान खरीदी में डूबा थे। ये मुद्दों पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के बयान ले असंतुष्ट होकर बीजेपी विधायक मन सदन में नाराबाजी करते हुए सदन ले वॉकआउट करें। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा कहिस के समिति मल्ला परिवहन रोके का आदेश दे गए हैं। बृजमोहन अग्रवाल कहिस के 1,55,000 टन धान सोसाइटी में शेष है, ये कहाँ गए। मंत्री अमरजीत भगत कहिस के शेष धान सुखत के है, जब तक डाटा मिलान नहीं हुई तब तक बता पाना मुश्किल है। जी बताने में असफल रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि उसका कस्टम मिलिंग हम करा रहे हैं, वो ये नहीं बता पाए कि ये स्टेकिंग केंद्र में हमारा पड़ा हुआ है, संग्रहण केंद्र में है। और इस प्रकार से ये जो पिछले बार के जो धान की जो खरीदी हुई है उसमें हजारों करोड़ रुपए के घाटा ये सरकार के नीति के कारण हुई है। भारत सरकार के द्वारा हर समय जब आग्रह किया गया तो अनुमति देने में विलंब किया गया, जिसके कारण निराकरण में विलंब हो रहा है। और इन तमाम दिक्कतों के बावजूद धान खरीदी और किसानों को सपोर्ट करने का काम किया जा रहा है, ये एक प्रशंसनीय काम है। कांग्रेस और भाजपा नेतावन के बीच केंद्रीय और राज्य नेतृत्व में नेतावन के अकाल के मुद्दा ला लेकर तीखा बयानबाजी होते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिस कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व और छत्तीसगढ़ भाजपा में नेतावन के अकाल है। ये करबर कांग्रेस ने जौन जात है वो केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री बना थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये गलाव कहीं कि 15 साल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह के चेहरा में बीजेपी ला विश्वास नहीं है। एक पर पिछले दिन विकास के चेहरा ऊपर चुनाव लड़े के बाद भी पूरे ईश्वरीय कह रहे हैं। मुख्यमंत्री के बयान ऊपर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहें कि पूरा देश में कांग्रेस में नेतावन के अकाल है। कांग्रेस बताए पिछले 2 लोकसभा चुनाव काकर चेहरा में लड़े रही। संघी कहिस के 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस काकर चेहरा में चुनाव लड़े, ये घलो बता। यहाँ के जो प्रभारी हैं वो भी भूतपूर्व कांग्रेसी हैं। पुरंदेश्वरी जी भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के हमारे रहती, इनके पास 9 विधायक सांसद होने के बाद भी नेतृत्व नहीं मिलना केंद्रीय मंत्रिमंडल में, ये तो दुर्भाग्य है। भारतीय जनता पार्टी हम जी को ये भी बताए हैं कि आपके पास 2 लोकसभा के चुनाव हो गए, लेकिन आपने किसके चेहरे को सामने करके चुनाव लड़ा और उसके बाद में आप नाम भी घोषित नहीं कर पाए। और नाम भी घोषित करने को तो छोड़ दीजिए, आपके केंद्र में ये स्थिति बन गई है कि आप नेता प्रतिपक्ष बना सके, उतनी बहुमत भी लेके आ जाएं, वो भी स्थिति अब कांग्रेस की बची नहीं है। निलंबित एडीजी जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह मामला में दर्ज एफआईआर मामला में जीपी सिंह कोतवाली पुलिस ने पत्र भेज के आय में असमर्थता जताई। वकील के माध्यम से मिले पत्र में बीमारी के हवाला देते हुए मेडिकल रिपोर्ट के संग आय में असमर्थता जताएं। असल में राजद्रोह के मामला में पुलिस पूछताछ पर नोटिस जारी कर रही। फिर देर संजा होकर स्थानीय वकील के माध्यम से नोटिस के जवाब के संग डॉक्टरी पर्चा और कुछ टेस्ट रिपोर्ट के संग पुलिस ला भेजवा गए हैं।
बता दें कि पिछले दिन ईओडब्ल्यू के छापामार कार्रवाई के दौरान मिले कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज और डायरी ये बेरा मिले रही, जकर बाद ईओडब्ल्यू के लिखित शिकायत में रायपुर कोतवाली में जीपीसी के खिलाफ राजद्रोह के मामला दर्ज करेगी रही। 2017 में हुए बीजापुर निवासी वंजा के एनकाउंटर मामला में ओकर पत्नी की याचिका ऊपर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट याचिकाकर्ता ला 2 सप्ताह में लिखित जवाब देवर कहे है। 2017 में बीजापुर के ग्राम मुक्का बेली में 21 वर्षीय वंजा के जंगल में एनकाउंटर हो रही। पति के एनकाउंटर ला फर्जी बताते हुए पत्नी कुम्मा लक्ष्मिया हाईकोर्ट में याचिका आदेश की घटना के बेरा ओकर पति ग्रामीण पहनावा के संग गांव में ही दूसर ग्रामीण के संग मौजूद रही। अचानक पुलिस आई और वंजला उठा के जंगल में ले गई। जाले गोली चले की आवाज आई तो सबो ग्रामीण मन के संग वो जंगल गिन जहाँ वंजा के 100 पड़े रही। पुलिस बताई कि वंजा नक्सली और एनकाउंटर में ओला मार गिराई, जबकि ग्रामीण और वंजा के पत्नी के कहना है कि एनकाउंटर फर्जी रही। कुम्मा लक्ष्मिया एसआईटी जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाए है। मामला में 2 सप्ताह बाद सुनवाई तय करेगी है। रायपुर में शहरी गरीब पर बने मकान के आवंटन में हुए धांधली में नगर निगम में कार्रवाई करे। जांच के बाद लोगन के मकान आवंटन ला अवैध पाए गए। एक बाद ये चारों ला आवंटित मकान ला रद्द कर दे गए हैं। वह बीएसपी मकान आवंटन घोटाला के गूंज पीएमओ तक घला पहुंच गया है। रायपुर के ही एक कांग्रेस नेता के शिकायत में पीएमओ डाहर ले जांच कर कार्रवाई करे के निर्देश दे गए हैं। जौन मकान के आवंटन बेघर बेसहारा या बेहद गरीब लोगन ला होना रही, ओकर आवंटन ऐसे लोगन ला हो जब मकान में महंगे टाइल्स लगाए लेके फॉल सीलिंग लगाए गए हैं। एक परिवार पर एक मकान का आवंटन होना रही, फिर एक ही परिवार के पति और पत्नी ला अलग अलग मकान आवंटित हुए। जोन 6 स्थित मठ पुराना के अर्जुन एन्क्लेव में बने बीएसयूपी मकान के आवंटन में ऐसे ही खेल खेले गए हैं। जांच के बाद तहजीबुल हसन, साबाना आबदी, फहद खान और गजाला खान के मकान आवंटन रद्द कर दे गए। ये कर पहली गलो बीएसयूपी मकान के आवंटन में जम के भ्रष्टाचार की खबर आ चुके हैं। पुराना मामला है जिसमें हमने खुलासा किया था कि बीएसयूपी मकान जो है हीरापुर भाटा गांव में जो जोन 6 के अंतर्गत आता है, वहाँ पात्र लोगों को नहीं दे के अपात्र लोगों को पैसा दे के मकान बेचा गया है। जो बीएसयूपी मकान के आवंटन के संबंध में जो शिकायतें प्राप्त हुई थी उसकी जांच कराई गई है। 2 ऐसे प्रकरण पाए गए जिसमें पति पत्नी दोनों को मकान का आवंटन किया गया था। और भी शिकायतें मिली जो उस पर जांच जारी है, जांच की कार्रवाई की जा रही है। अगर कोई दोषी पाए जाते हैं हमारे यहाँ के अधिकारी कर्मचारी तो उनके विरुद्ध भी इस पर कार्रवाई होगी। कम कीमत में घर या मकान खरीदे के अगोरा करत लोगन पर छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड अच्छा खबर लेके आए। हाउसिंग बोर्ड अपन अनसोल्ड प्रॉपर्टी की कीमत में करीब 30% की कटौती करत है। हाउसिंग बोर्ड ने पारित प्रस्ताव ला कैबिनेट ने गला मंजूरी मिल गए। जल्दी हाउसिंग बोर्ड ऐसे तमाम अनसोल्ड प्रॉपर्टी ला घटे हुए दर में बेचे के कवायद शुरू करी। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी मन के मुताबिक प्रदेश में अभी करीब 1000 करोड़ के संपत्ति अनसोल्ड है। ये माले 633 करोड़ के संपत्ति ला लगभग बेस प्राइस में बेचे के फैसला ले गए है। यह लिस्ट में 2521 आवासीय मकान, 122 व्यावसायिक संपत्ति शामिल है। 633 करोड़ के संपत्ति ला बोर्ड अब 16% कम यानी 102 करोड़ रुपया कम में बेची। हालांकि रायपुर के कई प्रोजेक्ट में संपत्ति की कीमत 30% तक कम कर दी गई है। वैसे तो पूरे प्रदेश में अनसोल्ड प्रॉपर्टी बचे, फिर सबसे ज्यादा अनसोल्ड प्रॉपर्टी रायपुर में है। ये में नवा रायपुर, बोरिया कला, पिरदा, डूमर तराई, कचना, सड्डू जैसे इलाका के प्रोजेक्ट शामिल है। दोनों योजनाएं कैबिनेट में भी पास हुई है और अभी थोड़ी जल्दी बहुत उस कैबिनेट से पास से पत्र हमारे पास आ जाएगा। तो इसको मार्केट में जितनी जल्दी हम लोग चाहेंगे, जो भी प्रॉपर्टी किसी में 10%, किसी में 12%, किसी में 15% ऐसा रेट उसमें कम होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टी बिकेगी। भिलाई के चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के सरलीकरण करे के मामला तूल पकड़े लगे। विधानसभा सत्र में संलग्न विरोध के बाद अब भाजपा ये मामला लेकर सड़क में उतर आए। जगदलपुर में बीजेपी समेत बीजेवाईएम कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ गोल बाजार में विरोध प्रदर्शन करे। बीजेवाईएम जिला अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव प्रदेश सरकार पर आरोप लगाई कि कांग्रेस अपन परिवार ला फायदा पहुंचाए सरकारी पैसा के दुरुपयोग करत है। तो कांग्रेस ये मामला में पाछू नहीं हटते तब बीजेपी यह मामला लेकर पंचायत स्तर तक विरोध प्रदर्शन करेगी।
जसपुर के टांगर गांव में शुरू होत स्टील प्लांट लेके 4 अगस्त के जन सुनवाई होना है। फिर जन सुनवाई ले पहली टांगर गांव और आसपास के गांव में माहौल तनावपूर्ण हो गए। रोज गांव के लोगन एकत्र होकर सलग स्टील प्लांट के विरोध करते और गांव में रैली निकाल के प्रदर्शन करते। वे गांव में आने जाने वाला ऊपर नजर रखे जाते। यही बीच स्टील प्लांट के कर्मचारी रैली करत महिला मनों पर मारपीट के आरोप लगा है और ये शिकायत कांसाबिल थाना में कर दे है। असल में कर्मचारी टांगर गांव में अपन रिश्तेदार ले मिले गए रही। यही बीच सैकड़ों महिला वहां पहुंची ओकर ले मारपीट करे। अब कर्मचारी थाना में आवेदन दे के कार्रवाई की मांग करे हैं। वह पुलिस जांच के बाद कहते हुए कैमरा के आगू कुछ भी बोले ले मना कर दी। मारपीट में जो थे वो तो हुजूम था, इसलिए नहीं पहचान पाया हम किसी को, लेकिन साथ में जो है मेरे इर्द गिर्द बीच में अनुरंजन भी थे और वो पूरे भीड़ को कंट्रोल भी कर रहे थे। मैं चाहता हूँ कि मेरी सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई किया जाए। धमतरी जिला के मगरलोड में बिना मान्यता के फर्जी तरीका ले चलत सिद्धिविनायक अस्पताल में 60,000 रुपया की जुर्माना लगाई गई। संगे संग अस्पताल में इलाज के बेरा मृत होए फूल सिंह निषाद के परिजन ले होए लगभग 64,000 रुपया वापस करे के आदेश घलो दे गए। सिद्धिविनायक अस्पताल के 2 शिकायत दाखिल करे गई, जेमा पहली शिकायत भैंस मुड़ी और मगरलोड के लोगन मन करे रहीन के MBBS चिकित्सक के नाव में वमन ले ज्यादा रुपया वसूली करे गए। हमें दूसर शिकायत 16 जून के ढालचंद निषाद करेली बड़ी और राजा निषाद मन करे रहे। इमा बताया कि इसके अस्पताल में फूल से निषाद के गलत तरीके ले इलाज के स्थिति मौत हो गई। फिलहाल जुर्माना और पैसा लौटाए के आदेश के संग विजय जायसवाल ब्लैक लिस्ट करके अस्पताल ला पूरा तरीका ले बंद करे पर कहे गए हैं। मिस्टर विजय जायसवाल जो नर्सिंग होम एक्ट और जो हमारा छत्तीसगढ़ काउंसिल है उसके अंतर्गत तो पंजीकृत नहीं है और अवैधानिक रूप से चला रहा था। उधर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और उनसे 64,700 रुपये ले लिए गए थे। इसके दृष्टिगत इसको गंभीर मानते हुए हमारी पूरी टीम आ जाई और उस सत्यता की जांच की गई। कबीरधाम जिला के बुरला इलाका में घर का न बने झिरिया में डूबे ले 2 लड़का के मौत होगी। भौंदा गांव में यह घटना कल संझा हुई। परमो ध्रुव के 1.5 साल के बेटी भुवनेश्वरी अपन चचेरा भाई के 1 साल के बीरेन के संग खेलत रही। घर के लोगन काम करे बर खेत गिरे। संझा जब वो लौटिन तब दोनों लड़का घर में नहीं मिलिन। पास पड़ोस के लोगन के संग मिल के लड़का मन के तलाश शुरू करेगी। फिर कुछ देर बाद ही घर का न बने झिरिया में दोनों लड़का के लाश तैरत हुए मिले। लड़का मन लब बाहर निकालेगी सो परिजन तत्काल लेके बोरला सामुदायिक से स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जो डॉक्टर मनोलम मृत घोषित करती। रायगढ़ शहर में डेंगू और दस्तक दे दिए। शहर के 2 वार्ड में 3 केस पॉजिटिव केस आ चुके। फिर अब नगर निगम में अब तक डेंगू ला लेके तैयारी नहीं करे। डेंगू के बेहद सेंसिटिव जोन कहे जाने वाला इलाका में अब तक सफाई अभियान घला शुरू नहीं हो पाए। बीते साल ये इलाका ले 150 ले ज्यादा केस आगू आ चुके हैं। ऐसे में व्यवस्था लेके विपक्ष सवाल उठाते। डेंगू के मामले में कोई सर्वदलीय बैठक नहीं हुई, ना महापौर ने ना कलेक्टर साहब ने बैठक आयोजित करके इसके आवश्यक रोकथाम के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है। आज भी आप विभिन्न वार्डों में जाएंगे तो नालियों में पानी का ढेर लगा हुआ है। जनप्रतिनिधि के साथ साथ अपने निगम के पूरे टीम साथ में घूम रहे हैं और जहां जहां जरूरत है, जैसे कि हर घर में कूलर, फ्रिज, कोटना, गमला सबसे पानी को पलटने के लिए भी समझाइश दी जा रहा है। इसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग के मितानिन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सभी लोग घर घर जाके जन जागरूक किए जा रहे हैं। तभी वरत किश बलदा बेटा जोहार।